फ्रेंड्स, मैं उमेश महिलानी। और जैसा कि विदित है, हम लोग सीजीपीएससी के इंटरव्यू श्रृंखला के बेसिक्स पर, मूल बातों पर चर्चा करना चाह रहे हैं। और चूंकि अभी हाल में ही सीजीपीएससी 2023 के लिए भी परीक्षा का रिजल्ट आया है, और जिसके लिए पोस्ट प्रेफरेंसेस जो है वो 22 तक, उसके बाद 23 से हमारा वेरिफिकेशन, और 24 से जो है साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो हम इंटरव्यू प्रक्रिया और उसके कुछ विशेष पहलुओं के बारे में मैं शेयर कर देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय भी शेयर करना चाहूँगा। तो मैं उमेश महिलानी हूँ, और पिछले 10 सालों से मैं विभिन्न यूपीएससी की परीक्षाओं और सीजीपीएससी के परीक्षाओं में अभ्यर्थी के रूप में और फैकल्टी के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने सीजीपीएससी का 3 इंटरव्यू दिया है, यूपीएससी का 1 इंटरव्यू दिया है, और करीब 10 इसी तरीके के जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इंटरव्यू, कुछ यूनाइटेड नेशंस के इंटरव्यू में भी मैं सम्मिलित हुआ हूँ। एक फैकल्टी के रूप में बहुत सारे साथियों और फ्रेंड्स को गाइड करने का मौका मिला है। गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में भी मैंने विभिन्न लाइक विभागों के अच्छे स्तर के जो पोस्ट हैं उनके इंटरव्यू प्रोसेस, उनके चयन प्रक्रिया को देखा है। इसी बीच में सीजीपीएससी और यूपीएससी के जो इंटरव्यू पैनल में बैठने वाले एक्सपर्ट्स हैं, कुछ बोर्ड के मेंबर्स हैं, एक दो यूपीएससी चेयरमैन हैं, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है। और उसके अनुभव के आधार पर मैं सीजीपीएससी के लिए कुछ 5-10 मिनट्स टिप्स जो है आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए देखते हैं सीजीपीएससी इंटरव्यू जो है उसकी प्रक्रिया किस चीज को जांचने के लिए होती है। तो जैसा कि आपको विदित है, 210 पोस्ट है और 600 करीब लोगों को बुलाया गया है हम लोगों को 2023 के लिए। तो इसी तरीके से जो बोर्ड है वो हमसे वार्तालाप, बातचीत, संवाद और कुछ प्रश्न उत्तर की शैली में हमारे कुछ पहलुओं को जानना चाहती है। और सीजीपीएससी के लिए ये पहलू जो है वो ज्ञान पक्ष या नॉलेज पक्ष के जो तथ्यात्मक दृष्टिकोण है उसके माध्यम से जानने की कोशिश की जाती है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि ज्ञान पक्ष या नॉलेज पक्ष या प्रश्न का जवाब देने के आधार पर हमें नंबर दिए जाते हैं। नंबर जो अलॉट करने का जो तरीका होता है या उसका जो बेसिस होता है वो इन पक्षों में जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ उसके आधार पे होता है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बावजूद भी लोगों का जो मार्क्स है वो एवरेज जो 70 के आसपास है उससे कम हो सकता है। और कोई अभ्यर्थी जो है वो इन पक्षों में अगर खरा उतरता है और केवल 40% प्रश्नों के भी जवाब देता है तो उसके मार्क्स जो है 70 के आसपास जो एवरेज है उसमें रह सकता है। हालांकि अगर हम कुछ बेसिक तथ्यात्मक प्रश्न जो हमारे प्रोफाइल से रिलेटेड है, हमारे जॉब से रिलेटेड है या ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स पे हमारा जो व्यू पॉइंट है, दृष्टिकोण है, अप्रोच है वो अच्छा है, तो हम 80+ होने का कोशिश कर सकते हैं। और चूंकि बोर्ड मेंबर्स में जो है वो विविधता होती है, एक डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग क्षेत्रों के लोग होते हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा। तो इसलिए जो है हम एक एक्सपेक्टेशन है वो करीब 80+ का रखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई मार्क्स सोचेंगे और मार्क्स कम आएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो हम उसको बढ़ाते हुए अगर 100 तक ले जाएं तो बहुत अच्छा है। कुछ मॉक इंटरव्यूज आप लोग कर भी रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज कौन कर सकता है और कौन कितना कर सकता है उसके ऊपर भी मैंने एक सेशन शेड्यूल किया हुआ है जो कल आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं कौन से ये आयाम है। एक तो हमारा कौशल है, जो हमारा स्किल या सुटेबिलिटी कॉम्पिटेंसी का आयाम है, वो जॉब के लिए सरकारी राज्य सेवा जो भी स्टेट के लिए जो डीवाईएसपी है, डिप्टी कलेक्टर है, नायब तहसीलदार है, ये एक बैकबोन के रूप में काम करते हैं। तो इसलिए हमारा जो कॉम्पिटेंसी है और सुटेबिलिटी है वो उस लेवल का है कि नहीं, क्षमता जो है वो कॉम्पिटेंसी है। ज्ञान या नॉलेज पक्ष का हमारा जो है करंट अफेयर्स का बेसिक, हमारे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स का प्रोफाइल का निवास स्थान के बारे में हमको जानकारी है कि नहीं, हमारा अलग अलग विषयों पर हमारी जानकारी है कि नहीं, जो सिलेबस या सिलेबस से बाहर हो सकते हैं उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। विभिन्न विषयों पर हमारी क्या राय है, उपयुक्तता जो है
सुटेबिलिटी है, इसका मतलब कि आज हम एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के रूप में पैनल के समक्ष हैं, तो वो एक राज्य सेवा के अफसर के रूप में, कर्मचारी के रूप में हमारी उपयुक्तता देखने की कोशिश करती है कि क्या हमारे दृष्टिकोण जो है वो समन्वित है, बैलेंस्ड है, किसी एक पक्ष की ओर झुके ना हो, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे आर्थिक पक्ष हो। क्या हमारा नजरिया जो है सकारात्मक है, फॉरवर्ड लुकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। हम पॉजिटिव या सवालों का जवाब देते समय अगर हमें आता है तो हम क्या ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो जा रहे हैं, या अगर हमको कुछ सवालों के जवाब लगातार आ रहे हैं तो हम नर्वस तो नहीं हो जा रहे हैं, तो रिएक्शनरी एटीट्यूड तो नहीं है, कोई किसी प्रकार का बायसनेस हमारे अंदर तो नहीं है, ईगो तो नहीं है। इन चीजों को देखते हुए हमारे सुटेबिलिटी का आकलन किया जाता है, हम क्विक हैं कि नहीं, क्वेश्चंस के आंसर देने में हम क्विकली उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर बनावटी तो नहीं है। इन सभी आयामों पर जो है बोर्ड के मेंबर्स नजर लगाए रहते हैं, खासकर चेयरमैन जो रहेंगे, बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं या बोर्ड के चेयरमैन, और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ समन्वित रूप से हमको मार्क्स अलॉट किए जाते हैं और हमारा जजमेंट किया जाता है। एक संवाद की शैली होती है जिसमें हमारा नजरिया भी देखा जाता है, एटीट्यूड देखा जाता है, हमारा मेंटल थिंकिंग कैसा काम कर रहा है, क्विक है कि नहीं, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। हम सिचुएशनल जैसे कि कैसे और क्यों इन आयामों को जांचा जाता है, तो हमारे प्रोफाइल से संबंधित हमसे प्रश्न किए जाते हैं, जो हमारे स्कूल, निवास स्थान, हमारे ग्रेजुएशन के संस्थान या उस स्थान पर हमारे कार्यस्थल, हमारे कार्य अनुभव इस पर हो सकते हैं, हमारे अभिरुचियों के ऊपर हो सकते हैं, जो हमारे अभिरुचि जो हम लोग व्यक्तिगत विवरण फॉर्म में अंकित करते हैं। परिस्थिति के आधार पर भी प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे हैं, खासकर पिछले 3-4 साल से जो बोर्ड के चेयरमैन है, ऑनरेबल चेयरमैन सीजीपीएससी सोनवानी जी, और भी एक दो पैनल है, उसमें हमको कुछ परिस्थितियों को देखकर पूछा जाता है कि एक एसडीएम के रूप में इस परिस्थिति का सामना हम कैसे करेंगे, एक डीएसपी के रूप में हम सपोज नक्सल प्रभावित किसी सिचुएशंस को कैसे टैकल करेंगे, हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट को देखा जाता है कि हम एक गांव में जाकर कैसा व्यवहार करेंगे, हमारा पार्टिसिपेटिव बिहेवियर रहेगा कि नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन बातों का जवाब जानने की कोशिश की जाती है। समसामयिकी या करंट अफेयर्स पर हमारी क्या राय है, क्या हमारी राय जो है समन्वित है, किसी तरफ झुकी हुई तो नहीं है, क्या हम किसी विशेष वर्ग के प्रति विशेष अवधारणा तो नहीं रख के आ रहे हैं, राजनीतिक या आर्थिक दृष्टिकोण हमारा बैलेंस्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है कि नहीं। इन सब का जानकारी जो बातचीत के दौरान किया जाता है, विभिन्न विषयों पर हमारी जानकारी कैसी है, छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक या छत्तीसगढ़ी भाषा या भारत के जो नेशनल करंट अफेयर्स है या वैश्विक जो परिदृश्य है उस पर हमारी क्या राय है, उसके माध्यम से भी हमारे सुटेबिलिटी का, हमारे ज्ञान पक्ष का, हमारे दृष्टिकोण पक्ष का, हमारे व्यवहार पक्ष का जानकारी जो है वो जुटाने का, ट्रैक करने का कोशिश किया जाता है बोर्ड के द्वारा, और उसी आधार पर हमें मार्क्स जो है अलॉट किए जाते हैं। तो जो फैक्चुअल कंपोनेंट है वो बहुत होना जरूरी नहीं है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी नहीं है। तो इसके लिए मैं आप लोग को अभी रिकमेंड करूंगा कि जैसे कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन के लिए डॉक्टर हामिद खान बात आई के डायरेक्टर ने, हिमाचल साहू जी जो हमारे टॉपर रहे हैं 2017 में, मेरे ख्याल से उनका एक इंटरव्यू लिया था, तो आप उसके वेबसाइट में जाके ओपिनियन पक्ष को जरूर देखें, और अगर कुछ ही दिन में ओपिनियन फॉर्म तो नहीं होगा, पर अगर आप उस तरीके से पॉजिटिव ओपिनियन ले सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। उसी तरीके से क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं शॉर्टकट में बताऊंगा जरूर, पर मुझे नीर जो है हमारे टॉपर, उनके सीजीपीएससी का जो चैनल है उसमें भी एक वीडियो दिखा था, उसको मैं कोशिश करूंगा लिंक करो, इंग्लिश वाले इस वीडियो में मैंने लिंक किया है। हालांकि वो सभी चीजें सभी के लिए कवर करना मुश्किल होगा, जिनके पास कम दिन है या जिन्होंने उस लेवल की पढ़ाई नहीं किया है, उनके लिए कैसे मार्क्स बेहतर आ सकते हैं वो मैं आगे वीडियोस में शेयर करूंगा अलग अलग पक्ष के माध्यम से। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग अलग इंटरव्यूज दे रहे होंगे, कितने देने हैं उस पर भी बात होगी, कहाँ कहाँ दे सकते हैं, तो जहाँ भी दे रहे हैं अगर आपको किसी विशेष पहलू पर कोई परेशानी
फील हो रहा है तो आप उसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं, जूम के माध्यम से भी, आप ऑफिस में भी अपॉइंटमेंट लेके भी। और मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। एक बहुत अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखिए, क्योंकि अगर आपने मुख्य परीक्षा पास की है तो आप सफलता के करीब है, और आज न कल आपकी सफलता निश्चित है। तो क्यों नहीं इसी बार बेहतर पॉजिटिव ऑरा के साथ हम इंटरव्यू को दें और अच्छा रैंक लाए। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे।